हेलो दोस्तों, मैं अविनाश। मैं एक आर्टिस्ट और एक एनिमेटर हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ बेसिकली कि प्रोक्रिएट वालों ने मुझे अप्रोच किया टू टेस्ट आउट देयर बेटा। यस, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट क्योंकि 7 साल से मैं प्रोक्रिएट यूज़ कर रहा हूँ एंड आई हैव बिन रिलीजियसली यूजिंग द ऐप फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, मतलब वो ऐप मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और कोई चीज़ से आप इतने ज़्यादा एसोसिएट करते हो, आपका काम उसी में हो रहा है, मोस्ट ऑफ द वर्क यू आर डूइंग इज़ डन ऑन द सेम ऐप। तो आप चाहते हो कि किसी ना किसी तरीके से कोलैबोरेट करो, स्पेशली व्हेन यू आर क्रिएटिंग कंटेंट फॉर द सोशल मीडिया। तो शुरू कैसे होती है पता है कि प्रोक्रिएट वाले पहले आपकी कोई चीज़ लाइक करते हैं, उसके बाद देन यू रियलाइज़ कि वो आपकी चीज़ें देखने लग गए हैं। ठीक है, फिर एक बार वो आपको अप्रोच करेंगे, बोलेंगे कि क्या वो आपकी कोई रील या फिर आपकी कोई आर्ट वर्क अपने चैनल पे शेयर कर सकते हैं कि नहीं। आप बोलोगे डेफिनेटली येस। उसके बाद वो आपको फॉलो करते हैं, तब तो मतलब इट्स ब्रैगिंग राइट वाली चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, वो आपको अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो वही मेरे को किया है। तो मेरी जो एक्सपीरियंस हो रही है मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया और बोला कि हम प्रोक्रिएट 5.4 बेटा निकाल रहे हैं। मैंने बोला मुझे पता है इसके बारे में, क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ। उन्होंने बोला बिल्कुल, अपनी ईमेल भेजो, हम आपको भेजते हैं। उन्होंने कहा उस ईमेल में कि टेस्ट फ्लाइट नाम की एक सॉफ्टवेयर को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा जिससे आप बेटा इंस्टॉल कर सको अपने कंप्यूटर पे, अपने आईपैड पे। तो मैंने वो किया। उसके बाद मैंने प्रोक्रिएट बेटा इंस्टॉल किया और अब मैं आपके सामने बैठा हूँ और इस बेटा का मैं हल्का सा रिव्यू करने वाला हूँ। और मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी, आपको याद होगा, इसमें मैंने बात की थी कि मैं क्या एक्सपेक्टेशंस रखता हूँ प्रोक्रिएट और प्रोक्रिएट ड्रीम्स के नए अपडेट से और हमें क्या क्या लाइकली मिल रहा है। तो ये पहली बार मुझे चांस मिला है कि मैं इन चीज़ों को ट्राई कर सकूं और मैं वही कर रहा हूँ। तो चलिए मैं इस पर बनाता हूँ एक पोर्ट्रेट और पोर्ट्रेट बनाते बनाते ही इसकी एक रिव्यू करता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने खोला प्रोक्रिएट 5.4 बेटा। तो खोलते ही मुझे पता चल रहा है कि देयर इज़ नो चेंज एट ऑल, एटलीस्ट इन द गैलरी एस्पेक्ट। जो सर्च बटन के लिए जो मैंने सजेशन डाला था, आई वॉज टू लेट फॉर पुटिंग अ सजेशन डाउन। तो सर्च बटन है नहीं, पर यहाँ पे लेस आर्ट वर्क है तो यहाँ पे आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक नया आर्ट वर्क बनाता हूँ यहाँ पे। तो उसके लिए सबसे पहले आई मेक श्योर कि अगर मुझे डिजिटल पेंटिंग बनानी है फॉर द स्क्रीन्स जो आप मोबाइल में कहीं देख सको, तो उसके लिए मैं sRGB कलर प्रोफाइल यूज़ करता हूँ। और अगर आपको पेंटिंग को प्रिंट करना है बाद में और वॉल वगैरह पे कहीं लगाना है, बुक वगैरह पे पब्लिश करना है, तो आपको वो पेंटिंग CMYK पे बनाना है। मैंने देखा कि मैंने रैंडमली कोई भी एक स्क्वायर खोल लिया है। मेरे लिए कन्वीनियंट रहता है कि मैं सेटिंग्स खोल के कैनवस वाले ऑप्शन में जाके क्रॉप एंड रिसाइज खोलूँ और कैनवस को अपने आप ही क्रॉप एंड रिसाइज करूँ। और इसमें अगर आप कैनवस को बड़ा करते हो तो आप देखोगे कि लेयर्स कम होते रहते हैं। तो आप देखो कि आप कितना बड़ा कैनवस बनाना चाहते हो। मैं ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाता क्योंकि ब्रशेज़ काफ़ी छोटे हो जाते हैं कैनवस के हिसाब से। और उसके बाद जो मैं पहली चीज़ करता हूँ वो है कि मैं बैकग्राउंड कलर को मैं थोड़ा डार्कन अप करता हूँ। अगर यहाँ पे जैसे मैं कलर स्टूडियो खोलता हूँ तो वहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है। मैं बैकग्राउंड के कलर डार्कन अप क्यों करता हूँ, क्योंकि इससे पहली चीज़ तो होती है कि ना बहुत ब्राइट चीज़ मेरे आँखों के आगे नहीं चमक रही होती है। आई वुड प्रेफर अ ग्रे कलर एनी डे। और एट द एंड ऑफ द पेंटिंग हाईलाइट्स जब ऐड करना होता है ना, तो वो काफ़ी ईजी प्रोसेस हो जाता है और चांसेस आर कि आप बिल्कुल वाइट्स यूज़ नहीं कर रहे हो। हमें पेंटिंग्स में एनीवे वाइट्स को कम यूज़ करना चाहिए, इनफैक्ट ब्लैक्स को भी कम यूज़ करना चाहिए। अब इसके जो मेन चेंजेस है वो है इसके ब्रश स्टूडियो पे। तो यहाँ पे देखिए प्रोक्रिएट लाइब्रेरी है यहाँ पे, जहाँ पे आप देख सकते हो कि पुरानी कोई भी ब्रशेज़ नहीं है। यहाँ पे सारे नए नए पेन्स और पेंसिल्स आए हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारी ब्रशेज़ डिज़ाइन की गई हैं, या फिर इनमें से मोस्ट ऑफ द ब्रशेज़ आर डिज़ाइंड बाय काइलिन टी वेबस्टर। काइलिन टी वेबस्टर का अगर आपने नाम नहीं सुना है तो कोई बात नहीं। बहुत सारे जो लोग फोटोशॉप पे जो लोग ड्राइंग करते हैं उनको उनका नाम डेफिनेटली पता है, क्योंकि वो फोटोशॉप के लिए ब्रशेज़ बनाया करते थे। ठीक है, अब वो प्रोक्रिएट के लिए ब्रशेज़ बनाने लग गए हैं, विच इज़ काइंड ऑफ अ थोड़ा सा मसाला इन द स्टोरी। ठीक है, तो क्या हुआ कि फोटोशॉप वालों ने जो AI के साथ काफ़ी वो घुसने लग गए हैं। उन्होंने फिर लोगों को ईमेल करके डायरेक्टली बोला कि आप इसको अग्री करो, उसका हम आपके आर्ट वर्क्स अपने AI इंजन में डाल देंगे। आप जो भी बनाते हो अपने क्रिएटिव क्लाउड में अपलोड करते हो, विच इज़ रियली पुअर थिंग टू डू। तो ये सब चीज़ देख के काइलिन टी वेबस्टर डेफिनेटली उन्होंने सोचा कि अब इस कंपनी को छोड़ देने में भलाई है, और छोड़ते ही उन्होंने प्रोक्रिएट ज्वाइन किया और अब उन्होंने निकाल दिया है ब्रशेज़। ये तो हो गया एक एस्पेक्ट। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारी सिमिलर ब्रशेज़ फोटोशॉप पे और प्रोक्रिएट दोनों पे यूज़ किया। ठीक है, तो जो ब्रशेस मैं फोटोशॉप पे यूज़ करता हूँ ना, उस पर मैं चाहे जितनी भी डायनामिक्स या वेट मिक्स जो भी लगा दूँ, उसको ना यूज़ करने में मज़ा नहीं आता। इट्स गिव्स मी लाइक 2D एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग। अगर सेम ब्रश मैं अपने प्रोक्रिएट पे यूज़ करता हूँ तो उसमें ना एक अलग ही फील आती है। मैं बहुत ज़्यादा रिलेक्टेंट रहता हूँ नई ब्रशेज यूज़ करने में, पर एट सम पॉइंट मेरे को जब अपॉर्चुनिटी मिली है ऐसी जहाँ पे मैं नई ब्रशेज ट्राई कर सकता हूँ, तो वाई नॉट। तो आप यहाँ पे अपनी लाइब्रेरी को ऐसे पिंच टू जूम आउट कर सकते हो और यहाँ नीचे जाके आप दूसरी लाइब्रेरी खोल सकते हो। जो पुरानी क्लासिक वाली लाइब्रेरी वो आपके पास ऑलरेडी रहेगी। आप यहाँ भी जाके ये प्लस आइकन दबा के अपनी एक लाइब्रेरी बना सकते हो
और अपनी दूसरी लाइब्रेरी से ब्रशेस को डुप्लीकेट करके आप यहाँ पे लाके एक अपनी खुद की मिनिमल लाइब्रेरी बना सकते हो। जो नए प्रोक्रिएट की जो लाइब्रेरी है उसके मैं पेंट सेक्शन में जाके मेक पीस ब्रश यूज़ करूँगा। तो ये ब्रश देख सकते हो, ये हल्का सा इंप्रेशनिस्ट वाला लुक देता है। मैं अपनी पोर्ट्रेट्स में थोड़ी इंप्रेशनिस्ट वाली पेंटिंग बनाना चाहूँगा और यहाँ मैं इस पर बहुत इमोशनल होकर कुर्ते की पोर्ट्रेट बनाने लग गया था और आई वॉज क्वाइट एंजॉइंग द प्रोसेस बेसिकली। यहाँ पे मैं मेक पीस ब्रश को आराम से यूज़ कर पा रहा था। इस पर थोड़ी सी सॉफ्टनेस है, ये थोड़ा सा ब्लेंडिंग भी करता है अपने आप से, तो इट गिव्स मी अ लिटिल बिट ऑफ अ गॉश पेंट का लुक। तो मैं ट्रेडिशनल पेंटिंग में भी क्या करता हूँ पता है, मैं ब्रशेस से ही डायरेक्टली बनाना चालू करता हूँ और मैं सबसे पहले वैल्यू स्टडी करता हूँ। तो मेरे लिए क्या होता है, मैं अपने आप को दो इंडिविजुअल समझ के चलता हूँ व्हेन आई एम पेंटिंग। तो पहला जो इंडिविजुअल है वो दूसरे वाले को बिल्कुल गधा समझता है, तो उसके लिए उसका काम है कि वो उसको वैल्यू स्टडी वगैरह सारी चीज़ें करके पूरी ड्राइंग प्रेप करके उसे दे। तो इसमें मैं वैल्यू स्टडी कर रहा हूँ, मैं बेसिक शेप्स बना रहा हूँ, उससे मैं कार्व कर रहा हूँ। तो बेसिकली एक स्कल्प्टर वाली फील आनी चाहिए और धीरे धीरे जो आपकी ड्राइंग है वो 3D की तरफ जानी चाहिए और थोड़ा सा रियलिस्टिक लगना चाहिए, ठीक है। और इस प्रोसेस में एप्पल पेंसिल और आईपैड का जो कॉम्बिनेशन है विद प्रोक्रिएट, इससे बेटर नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको इरेजर और पेंसिल ही मोस्टली यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको बार बार ऊपर जाके इरेजर या पेंसिल चूज़ करने की ज़रूरत नहीं। कहीं से अगर आपको मिटाना है तो आप यहीं पे पेंसिल पे टैप करके आप कंटिन्यूसली इरेजर ला सकते हो या फिर पेंसिल को वापस से ला सकते हो। इससे मेरा एक बहुत बड़ा इशू सॉल्व हो जाता है कि मैं पूरे टाइम कैनवस के अंदर ही मैं लगा हुआ था, मैं ड्राइंग बना रहा था, मैं डिस्ट्रैक्टेड नहीं था। देयर विल बी एक्सीडेंटल टैप्स बट इट्स नॉट अ बिग डील। जब ज़रूरत पड़ती है और तब यूज़ में हो तो वो ज़्यादा मैटर करता है इस केस में। और इस ड्राफ्टिंग स्टेज में मैं एक और चीज़ करता हूँ, मैं अपने कैनवस को हॉरिजॉन्टली मैं फ्लिप कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने काफ़ी दिग्गज आर्टिस्ट लोगों के प्रोसेस से सीखा है। उससे क्या होता है कि आपको अपने ड्राइंग की एक सेकंड पर्सन की लुक मिलती है, ठीक है। क्योंकि आप जब ड्रॉ कर रहे हो आप इतने इन्वॉल्व हो जाते हो प्रोसेस में कि आपको गलतियां नहीं दिखती, आपको अपनी ड्राइंग की गलतियां बहुत दिनों बाद जाके दिखेंगी, ठीक है। और आप बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी बहुत दिनों बाद आप अप्रिशिएट कर पाओगे। तो जब आप ड्राइंग को फ्लिप करते हो तो थोड़ी देर के लिए आपको वो किसी और बंदे की ड्राइंग लगती है, तो आपको उसमें गलतियाँ दिखने लगती है। और इसी स्टेज में आपको ये ध्यान रखना है कि आप कॉन्ट्रास्ट उन्हीं जगह में डालो सबसे ज़्यादा जहाँ पे आप अपनी व्यूअर की आई को दिखाना चाहते हो। तो इसके आँख में ज़्यादा फोकस होने वाला है, तो उसी जगह मैंने कॉन्ट्रास्ट सबसे ज़्यादा डाला है, विच मीन्स डार्क थोड़े ज़्यादा डार्क है और हाईलाइट्स थोड़े से ज़्यादा हाईलाइटेड है। तो जो ये मेक पीस ब्रश है वो मुझे ड्राफ्टिंग के स्टेज में काफ़ी अच्छी लगी थी, पर जब हम इसे पेंटिंग पे लेके आते हैं उसकी मुझे वेट मिक्स और ब्लेंडिंग बहुत ही ज़्यादा लग रही है। और जब मैं इसको चेंज करने गया तो मैं देखा कि ये या तो 100% या 0% ही होता है, बीच का इसका वो ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, तो इसलिए शायद ये बेटा वाले पीरियड पे है। और दूसरी चीज़ जो मैंने नोटिस की कि जब मैं कैनवस से कलर उठा रहा हूँ अपनी पेंटिंग से ही, तो वो जो कलर वो थोड़ा सा डार्क उठ के आ रहा है, ठीक है। और ये इसी ब्रश के साथ नहीं, जो मैं अगली ब्रश यूज़ कर रहा हूँ कोम्बू ब्रश इन ऑयल्स, इससे भी ये डार्कर कलर आ रहा है, बट इसकी जो वेट मिक्स है ये कम है, तो मैं इस ब्रश को इसके पेंटिंग प्रोसेस में यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस ब्रश की ब्लेंडिंग मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही है, द कोम्बू ब्रश इन द ऑयल सेक्शन। नए वाले अपडेट पे आप ब्रशेस को सर्च कर सकते हो, मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट जो लोग बहुत ज़्यादा ब्रशेस यूज़ करते हो तो वो उन्हें सर्च करते होंगे। अब कलरिंग करते वक्त ये फ्लोटिंग विंडो भी आप देख सकते हो, जिस पे भी डेफिनेटली कोई चेंज नहीं है, पर यहाँ पे मैंने देखा कि ये कलर पिक करते वक्त यहाँ पे इस सर्कल के अंदर ही दोनों कलर्स है, तो रेफरेंस मैच करना हल्का सा आसान हो जाता है। तो आई डोंट थिंक आई वुड नीड दैट एनीमोर। एक फीचर मैंने खुद से ही कम मान लिया आपने इसमें। एनीवे, तो ये फ्लोटिंग विंडो को यूज़ करके मेरे लिए पेंट करना काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। इसमें मैं वैल्यूज़ को पहले मैं एक तरफ करता हूँ, जो एरिया डार्क है उसको मैंने जैसे बताया मैं ब्लैक्स यूज़ नहीं करता, बट मैं ब्लूज़ के वेरिएशन यूज़ करता हूँ, थोड़ा सा पर्पल यूज़ करता हूँ। तो ये जो मेरी जो पोर्ट्रेट्स रहती है इस पर सबसे अच्छी चीज़ होती है कि ब्रशेस में अगर थोड़ी सी वेट मिक्स हो तो उससे ना वो ब्लेंडिंग वाला प्रोसेस काफ़ी मतलब ट्रेडिशनल लाइक हो जाता है, विच आई रियली लाइक। और हाईलाइट्स में भी देखिए मैं बिल्कुल वाइट कलर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्लूज़ और कलरफुल पिगमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ जिसकी इसकी आंखों में जो फीलिंग है वो थोड़ी सी दिखे। और फाइनली आपको फिनिश करने की बारी आती है। और यहाँ पे क्या होता है पता है, पर्सनली स्पीकिंग, मतलब आपको ये पेंटिंग काफ़ी ओवरवेलमिंग ऑलरेडी लग रही होगी, तो आपको लग रहा होगा कि सारी चीज़ें अच्छी लग रही है, तो ऐसा हो सकता है कि बाद में वो चीज़ें उतनी अच्छी ना हो। और आपको अंडरवेलमिंग लग रहा है तो ऐसा हो सकता है कि बाद में आपको वो सारी चीज़ें अच्छी लगने लगे। तो इसमें एंड वाले स्टेज में आपको ओवरडू नहीं करना है। अब मैं यहाँ पे कुछ आर्टिफैक्ट्स लगा सकता हूँ डिजिटल आर्ट के, जैसे मैं गॉसियन ब्लर यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे चेंज करके पेंसिल लगा सकता हूँ जिससे मैं स्पेसिफिक एरियाज में गॉसियन ब्लर यूज़ कर सकूँ। मैं इसकी परसेंटेज काफ़ी कम रखता हूँ, 2 से 3% के बीच में, कि हल्का सा ब्लर रहे, काफ़ी ज़्यादा भी ब्लर ना हो। और इसके बाद इस पेंटिंग के ऊपर मैं हल्का सा नॉइज़ इफेक्ट डालूंगा जिससे थोड़ा सा विंटेज लगे। और इसी तरीके से हमारा ये पोर्ट्रेट तैयार हो गया है। तो प्रोक्रिएट 5.4 बेटा में मुझे 1-2 बग्स दिखे हैं, जैसे कि ब्रशेस की कुछ सेटिंग्स काम नहीं कर रही हैं जैसे मैंने बताया। उसके बाद अगर आप कुछ मेन्यू खोलते हो, उसके बाद आप कलर का ये विंडो खोलते हो तो ये बड़ा हो जाता है,
जाता है बट नीचे कुछ नहीं रहता है। तो यही सारी छोटी मोटी चीज़ें वो फिक्स कर रहे होंगे। दैट इज प्रोक्रिएट 5.4 का अभी तक पब्लिक रिलीज नहीं हुआ है, बट देख के लग रहा है कि काफ़ी जल्दी होने वाला है। वन थिंग दैट सरप्राइज मी अ लॉट फॉर माई वर्क फ्लो वॉज कि मैं ब्रशेस की अपनी ही एक लाइब्रेरी बना सकता हूँ छोटी सी, जिससे मुझे बाकी ब्रशेस से डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। गैलरी सर्च होती तो बहुत मज़ा आता। तो बेसिकली प्रोक्रिएट के अपडेट से मैं ज़्यादा कुछ चाह नहीं रहा था और हमें ज़्यादा कुछ मिला भी नहीं है, पर हल्का सा इंक्रीमेंट यहाँ वहाँ मिल गया और मैं सरप्राइज भी हूँ, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, पर प्रोक्रिएट वाले ने मुझे ये बताया है कि वो ड्रीम्स का भी मुझे बेटा भेजने वाले हैं और वो चीज़ मुझे एक्साइट करता है क्योंकि उसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स आने वाली हैं, मैसिव ओवरऑल होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। तो उसका भी मैं टेस्ट करने वाला हूँ और आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो इफ़ यू वांट टू सी दैट वीडियो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं ऐसी और वीडियोस बनाता रहता हूँ, आप उन्हें देखो। तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो पे। बाय।